तो आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ और करवा चौथ के साथ-साथ आज मेरा जन्मदिन भी है। तो बस आज सुबह से चाय नहीं मिली है ना, तो बस बैटरी थोड़ी डाउन चल रही है काम करने में। थोड़ा-सा आलस महसूस हो रहा है और करवा चौथ के दिन मैं कोई भी ज़्यादा हैवी काम नहीं करती हूँ, जैसे कि आज कपड़े-वपड़े वॉश नहीं करूँगी, डस्टिंग नहीं करूँगी, सिर्फ़ झाड़ू-पोछा करूँगी घर का। बाकी डस्टिंग मैंने कल ही कर ली थी, तो आज नहीं करूँगी, कपड़े वॉश नहीं करूँगी। तो बस बच्चे चले गए हैं दोनों और सुबह के 8 बज रहे हैं, तो पहले बस ये थोड़ा-सा अपना बेडरूम ठीक कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह, और उसके बाद करूँगी झाड़ू-पोछा। सुबह बच्चों को नाश्ता बनाकर दे दिया, अभी हस्बैंड को लंच बनाकर देना है, उनको ऑफ़िस जाना है, तो 10 बजे तक वो भी जाएँगे, तब तक मैं अपनी ये बाकी के काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर दिन में अपनी तैयारी करूँगी। हाँ, मेहंदी मैंने लगा ली है रात को ही, रात को 12-1 बजे तक मेहंदी लगाते रहे तो लेट सोना हुआ। और जो चाय लवर होते हैं, जो टी लवर होते हैं, जिनको एक क्रेज़ होता है ना, उनकी हालत कुछ मेरी जैसी होगी। क्योंकि मुझे पानी का इतना नहीं लगता है, लेकिन मुझे चाय की बहुत तड़प होती है, स्पेशली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा याद आती है चाय की। मुझे मिस करती हूँ मैं, क्योंकि चाय पी के ही एनर्जी बढ़ती है भई बॉडी में। और काम करने में फिर स्पीड भी बढ़ जाती है, जैसे-जैसे चाय जाती है ना, चाय पीने के बाद ही मेरा काम शुरू होते हैं नॉर्मल डेज़ में। तो बस शाम तक इंतज़ार है चाय का मुझे। चाय की तड़प लग रही थी, थोड़ा-सा आलस जैसा महसूस हो रहा था, ऐसा लेज़ी टाइप से लग रहा था। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, क्योंकि दिन भर से ना इतने कॉल आ रहे थे। आज मेरा बर्थडे भी था, बर्थ करवा चौथ के दिन, तो वो सभी के, मेरी फैमिली मेंबर्स के और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी कॉल करके विश कर रहे थे। बच्चे सुबह विश करके चले गए, हस्बैंड ने भी विश कर दिया है। तो बस अब यहाँ कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो करवा चौथ में मेरे यहाँ कच्चा और पक्का दोनों तरह का खाना बनता है, मतलब कढ़ी चावल और पूड़ी, सब्ज़ी, खीर, ये सब बनते हैं, भजिए वगैरह भी बनते हैं। तो बस मैं भी यही सब बनाऊँगी। वैसे मेरे बर्थडे पर स्पेशली हम लोग बाहर खाना खाने चले जाते हैं, हस्बैंड बोल भी रहे थे, लेकिन पूजा पाठ में मुझे बाहर का खाना खाना पसंद नहीं है। आज जब दिन भर का व्रत है, पूजा करूँगी और उसके बाद फिर बाहर खाना खाने जाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मना कर दिया और मैं घर पे ही सारा खाना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि फिर शाम को तैयार भी होना है, पूजा की तैयारी भी करनी है। और इतना लेट हो गई थी ना, जितना जल्दी मैंने सोचा था ना, फ़ोन कॉल्स के चक्कर में ना मुझे शाम के 4 बज गए थे। अब 4 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और बेटू तो आ गया है, कोचिंग चला गया, बिटिया तो शाम तक आएगी। तो यहाँ मैंने भजिए निकाल लिए हैं, तो कढ़ी में पंचफोड़न का तड़का लगा दिया है। और ये मैंने लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है और कड़ी पत्ते डालने के बाद वो पेस्ट मैंने डाल दिया है। तो मैं कढ़ी इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी यम्मी कढ़ी बनकर तैयार होती है। और मेरे घर में इसी तरीके की पसंद है और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग कभी बनाकर ट्राई कीजिएगा। और ये है छाछ, इसमें मैंने मिला दिया है थोड़ा-सा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और बाकी मसाले भी ऐड करूँगी और थोड़ा-सा 3-4 चम्मच बेसन मिक्स किया है। तो यहाँ मैंने वो छाछ भी डाल दिया है, बेसन घुला हुआ, और साथ में बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया। अब इसको उबालना है कंटिन्यू। एक उबाल आने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, आपको एक टिप बताती हूँ। कढ़ी उफनती बहुत है, तो मैं ना 1 कटोरी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कढ़ी में उफान, बर्तन के बाहर कभी भी आपकी कढ़ी नहीं निकलेगी। आप अपना दूसरा भी काम कर सकते हो और ना ही ये नीचे चिपकेगी। तो जब तक कढ़ी उबल रही है, तो यहाँ मैंने थोड़ी-सी मूँग की दाल गला दी थी मंगोड़े के लिए, तो वो दाल पीसूँगी। जब तक कढ़ी बन जाएगी, यहाँ मेरी दाल मैं रेडी करूँगी। और दाल में भी मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर बस डालती हूँ और प्याज़ वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। मैं मंगोड़े ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने पहले ये सिंपल बैच निकाला है, अब दूसरे बैच में मैं लहसुन डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, साथ में अदरक डालूँगी और दाल पीस कर अपनी रेडी करूँगी। और उसके बाद फिर सब्ज़ी फ्राई करने की तैयारी करूँगी। और सब कुछ इतना हौच-पौच हो रहा था ना लेट होने के कारण, क्योंकि खाना बनाने में कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगता है। इतनी सारी चीज़ें बनाकर रेडी करो तो टाइम लगता है, और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है, फिर मुझे भी रेडी होना है। और शाम तक ना थोड़ी-थोड़ी फिर प्यास लगना, और जब चाय का टाइम होता है ना, तो चाय की याद भी आने लगती है। तो अभी 4 बजे तक तो मुझे नॉर्मल थी, मुझे इतना नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, जब काम करते हैं ना तो थोड़ा-थोड़ा फ़ील होने लगता है। भूख नहीं लगती है, बस चाय की और पानी की थोड़ी-सी शाम तक तड़प लगती है, और चाय की तो बहुत लगती है, क्योंकि चाय एक एनर्जी ड्रिंक है मेरे लिए तो। तो बस यहाँ दाल पीस कर रेडी करूँगी और दाल पीसने के बाद फिर करूँगी सब्ज़ी फ्राई। छोले मैंने गला दिए थे,
और डायरेक्ट आज फ्राई करके छोले फिर उबलने रखूँगी, क्योंकि लेट हो गई हूँ ना, अगर उबालूँगी और फिर मसाला तैयार करके फिर फ्राई करूँगी तो टाइम लगेगा। तो आज मैं कढ़ाई में मसाला बना के, और ये देखिए कढ़ी तैयार हो गई, कितनी अच्छी दिख रही है ना, अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो बस इसको एक तरफ रखूँगी और उसके बाद करूँगी सब्ज़ी फ्राई, और मसाला फ्राई करके डायरेक्ट कुकर में डाल दूँगी तो छोले उबल जाएँगे, साथ में सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने तेज़ पत्ता, जीरा डाल दिया था, दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ मैंने हरी मिर्च, टमाटर और थोड़े से खड़े मसाले डालकर पीस लिए थे। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले और कसूरी मेथी डाल दी है, तो ये मसाला बहुत अच्छा रेडी हो गया सब्ज़ी के लिए। और ये मसाला अब डालकर कुकर में सीटी लगा दूँगी। छोले भी बनकर रेडी हो गए थे, और उसके बाद बनाई यहाँ मैंने खीर बनने रख दी है। अब जब तक यहाँ खीर में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो साइड में यहाँ तेल चढ़ा दिया है, तो मंगूड़े भी निकाल के रख दूँगी और पूड़ियाँ भी साथ ही साथ निकाल के रख दूँगी। क्योंकि क्या है ना, व्रत खोलने के बाद ना फिर इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी नहीं रहती कि जाके फिर पूरा खाना बनाने खड़े हो, फिर बार-बार किचन में। तो बस यहाँ मंगूड़े पूरे निकाल लिए थे मेरे, और उसके बाद मैं यहाँ पूड़ियाँ भी सेक लूँगी। कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी पूरा काम हो जाए, लेकिन देखो ना, शाम के 6 बज गए थे मुझे करते-करते। अकेले इंसान के साथ में ना ऐसे ही होता है, जब अकेले सब कुछ मैनेज करना रहता है। और अभी पूजा की तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी मेरी इस टाइम तक, बहुत लेट हो गई थी मैं। और बीच-बीच में फ़ोन कॉल्स आ ही रहे थे। इतने सारे लोग विश करने वाले थे मुझे जन्मदिन, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो भी लोग हैं, सभी के मैसेज आ रहे थे, सभी के कॉल आ रहे थे। फिर वो भी अच्छा नहीं लगता ना, किसी से बात नहीं करो। तो थोड़ा-थोड़ा समय सबको देना पड़ता है। और बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चे अपने उसमें लगे हैं। बच्चे पूजा-पाठ की तैयारी में इतना ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं रहती है, तो वो क्या तैयारी कराएँगे। अब खाना बनाने के बाद, उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी, और शाम के 6 बज गए थे। बल्कि 7 बजे तक मैंने पूरी तैयारी की, उसके बाद मैं रेडी होने गई थी। और हस्बैंड तो लेट ही आने वाले हैं, उनका तो है ही टाइम 9 बजे तक, तो वो तो 9 बजे तक ही आएँगे। और इस समय ना मुझे प्यास लगने लगी थी अब तो 7 बजे तक। ऐसा लग रहा था ना कि पानी मिले जल्दी से, तो मैं पानी पी लूँ। और बीच में मैंने चाय बनाई थी बच्चों के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं चाय पीऊँगी, फिर मुझे याद आया मैं चाय नहीं पीती हूँ, इस व्रत में तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ मैंने रेडी करके पैक करके रख दिया है। पूरा खाना बन चुका है। या मैंने चावल भी लास्ट में चढ़ाए थे, तो ये चावल भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ इसके बाद फिर मैंने की पूजा की तैयारी, और पूजा की तैयारी लगाने के बाद फिर मैं गई थी रेडी होने में, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ मैं रेडी होकर आ गई हूँ, तो कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मेरी शादी की साड़ी है। यहाँ आलता लगा रही हूँ, तो बस आलता लगा के अब मैं पूजा करने बैठूँगी, क्योंकि 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा था इस समय। आधा पौन घंटा तो खुद को रेडी होने में भी लगता है ना, सब कुछ अच्छे से करो। आज के दिन बहुत मन करता है अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार हो ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छे से रेडी होके, पूरा साड़ी पहनने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। और उसके बाद फिर मैंने लगाया आलता। आलता लगाने के बाद ये अब मेरा पूरा कंप्लीट लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरी शादी की साड़ी है, मैं शादी की साड़ियाँ पहनती हूँ हर साल करवा चौथ पे, नई-नई लेती हूँ। और ये है मेरी शादी की चुनरी जो ओढ़ाई जाती है दुल्हन को। तो ये ओढ़ के ही पूजा की जाती है। तो बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो इसको डालूँगी अपने सर पे और करूँगी पूजा। हस्बैंड तो आए थे रात में 9 बजे, जब तक मेरी सारी पूजा हो गई थी, सारे काम हो गए थे, तो रात में 9 बजे मेरा व्रत खुला था, बल्कि सवा 9 बजे मेरा व्रत खुला था। इंतज़ार करते-करते थक गए थे, लेकिन क्या करें भई, जैसे वो फ्री हुए वैसे ही आए। और ये रही मेरी भोग की थाली, कढ़ी, चावल, सब्ज़ी, रोटी सॉरी पूड़ी, मंगोड़े, और ये चंद्रकला मिठाई आ गई थी। तो यहाँ ये मैंने पूजा कर ली, पाठ कर लिया, और 9 बजे जाकर मैंने व्रत खोला। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा जन्मदिन और मेरा करवा चौथ। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके आगे का शूट करने की तो हिम्मत ही नहीं रही थी, इतनी थक चुकी थी ना मैं, कि इसके आगे मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।